मनोज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद है और साथ ही हमें ये भी जानकारी दीजिएगा कि वहां पर अब तक वोटिंग करने के लिए क्या लोगों की संख्या ठीक आपको नजर आ रही है या फिर अभी बेहद ही धीमी गति से आप वहां पर देख पा रहे हैं कि मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? बोल रही है ना। यहाँ पर बता दें कि प्रशासन सुबह 6 बजे से प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन ने पूरे पोलिंग बूथों को बारीकी से जांच की है। किसी प्रकार लापरवाही न बरते उनको लेकर भी लोगों को भी चल रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें। 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया। 3 महीने आपका समय मेरा काम करने का, 3 महीने आपने अब तो मुख्यमंत्री काम किया, कई योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास दिलाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है और हम आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे। इसके लिए हम लगे हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश मैं पूरे दिल की धड़कन बढ़ी है? कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है। हमने काम किया है और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है और बार-बार ये कहा जा रहा है। वो तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार, आपके सामने मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की आ रही है, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, कांग्रेस ने, किसानों ने जो हमने फैसले लिए हैं, अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया हमारे फैसलों का। कांग्रेस को यह नसीहत भी दी है कि आप जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे कर्नाटका में है और चाहे तेलंगाना में है, आप वहां पर किसानों के लिए जो हरियाणा ने उनको एमएसपी देने का काम किया है, वो आप वहां भी दें। और पंजाब के अंदर भी कहा है कि आप पंजाब में भी दें। परंतु ये बात करते हैं, बात करके लूट खसोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तीसरी बार सरकार में आ रही है। सिंह सैनी को सुन रहे थे आप और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस
सिर्फ ये कह जरूर रही है कि वो जीतेगी, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा अपनी पार्टी को लेकर है, हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। और इससे पहले आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को लेकर भी कहा जा रहा था, लेकिन वहां भी रुख बदला था। और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। जी बिल्कुल सर, तो कितने आश्वस्त हैं? क्या कुछ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है? क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। अगर इनका डीएनए भी हम टेस्ट करें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, और अब उनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात उसने कही है। पूरे देश ने देखा है। वो अगर अंग्रेजी में वहां बोलता है तो हम हिंदी में तो बता सकते हैं। यहाँ पर वो जानते हैं, लोग हमारे भारत के सब जानते हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और अशोक तंवर ने तो ज्वाइन कर लिया है जी कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि अब भाजपा जो है वो एंटी दलित हो गई है। देखिए 2 दिन पहले की बाइट उसकी दिखाना, और अशोक तंवर क्योंकि एक पार्टी में तो रहा नहीं है, वो तो हर जगह घूम रहा है, उसके पैर में चक्कर है और वो घूम रहा है। अच्छा है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से क्या अपील? मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहूंगा कि 100% मतदान करें इस लोकतंत्र की मजबूती। धन्यवाद।